नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मरमठ आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज मैं जीवन लक्ष्य को आपको इस तरह से बताने वाला हूं जिसमें चार्ट के द्वारा आप देख पाओगे कि कितने समय शॉर्ट पर कितने मिलने वाला है। मैं मैच्योरिटी के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा और जिससे आप कस्टमर के साथ भी उस चार्ट को दिखा के भी आप पॉलिसी सेल कर सकते हो। और यहाँ पर ये पॉलिसी दो तरह से बेची जा रही है, एक कन्यादान के रूप में जिसको हम कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन एलआईसी में इस पॉलिसी का नाम जीवन लक्ष्य ही है। कन्यादान पॉलिसी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एजेंटों ने इसका नाम दिया है जो कि इसकी पहचान बन गई है। लेकिन आप कस्टमर को ये पॉलिसी बताओ तो उसमें क्लियर बताइए कि पॉलिसी क्या है और क्या बेनिफिट्स है। लेकिन बेनिफिट्स इस तरह के हैं कि मैं मानता हूँ इससे बेहतर कोई पॉलिसी नहीं है यदि आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंड तक मेरे साथ में बने रहना है। और इसके बाद में जो चार्ट है उसको बताने वाला हूँ कि चार्ट किस तरह का है जिससे आप ये चार्ट भी पा पाओ। यदि आपको ये चार्ट मेरे से लेना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा ये चार्ट आपको भेज दूँगा और इसमें नीचे मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं प्लान क्या है। एक ऐसा प्लान है जो गारंटेड आपको मैच्योरिटी देगा चाहे आप रहे या ना रहे। मतलब एक ऐसी पॉलिसी है यदि आप रहते हो तब भी आप बच्चे के लिए जो सोच रखा है, जो प्लान कर रखा है, जितना आपने मैच्योरिटी डिसाइड की है उतनी मिलने वाली है। और यदि आप नहीं रहते हो तब भी ये मिलने ही वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तब भी आपके जो भी प्रीमियम है फ्यूचर के सब माफ़ हो जाएंगे और पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी। और एक समय शॉर्ट और मिलेगा आपको, जो टर्म राइडर के रूप में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है इस पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी में टर्म राइडर जरूर लीजिए। अब दोस्तों, हो सकता है जीवन लक्ष्य आपको पॉलिसी क्लियर ना हो, तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी को क्लियर कीजिए। इसके लिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है जीवन लक्ष्य, उसको देखिए। तो पॉलिसी के बेसिक फीचर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी पॉलिसी में यदि आपके बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 10% मैच्योरिटी तक आपके परिवार को मिलता रहेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो प्रीमियम कौन भरेगा, इसलिए प्रीमियम माफ़ हो गए। लेकिन परिवार को चलाने के लिए भी एक इनकम चाहिए, इसलिए सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 10% इसमें मिलने लग जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे की पॉलिसी, इसी को इसलिए बोलते हैं कि बच्चे की जो ज़रूरत है इस पॉलिसी के द्वारा पूरी हो रही है। और मैच्योरिटी पर जो नॉमिनी है, मान लो आपने बच्चे को बनाया है तो बच्चा या आपके जो भी उनके बच्चे के गार्जियन हैं, उससे मतलब है कि यदि फादर ने पॉलिसी ली है तो उसकी मम्मी को ये मैच्योरिटी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप प्रीमियम जो भी टर्म लोगे उससे 3 साल कम प्रीमियम देना पड़ेगा। और इस पर आप लोन भी ले सकते हो इस पॉलिसी पर, और अगले साल से प्रीमियम लगभग 2% कम रहेगा। अब इस चार्ट के द्वारा हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी किस तरह की है। हमने 3 चार्ट या 3 जो टेबल बनाई हुई है, इनको आप देखिए। एक टेबल है जिसमें योजना 25 वर्ष के लिए दी गई, जिसमें प्रीमियम 22 साल तक जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 साल प्रीमियम कम देना पड़ता है इस पॉलिसी में। ये सभी प्रीमियम लगभग 30 साल की एज पर कैलकुलेट है। तो प्रीमियम आपकी एज के अकॉर्डिंग थोड़े ऊपर नीचे हो सकते। बात है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की। मैं यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। और ये चार्ट आप किसी भी कस्टमर को बताते हो और आप बोलते हो कि प्रति माह आप इतनी बचत कीजिए और इतनी मैच्योरिटी लीजिए, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे 25 वर्ष की पॉलिसी है, 22 साल तक प्रीमियम देना है, पहली बात क्लियर। अब यहाँ है कि आपको कितने रुपए पर मंथ सेव करने हैं। जैसे 425 रुपये पर मंथ भी आप सेव कर सकते हो यदि आप लोअर इनकम ग्रुप में हो तो, और 5,981 रुपये भी आप सेव कर सकते हो यदि आप अच्छी इनकम है तो। इसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर समय शॉर्ट दिए गए हैं। मान लो आपने 425 रुपये पर मंथ की सेविंग की है तो आपका 1 लाख का समय शॉर्ट है, और लगभग आपने
दूसरा प्रीमियम 5,900 मतलब लगभग 6,000 का लिया है, तो 15 लाख का सम एश्योर्ड है। 15 लाख की पॉलिसी आपकी है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है, ये मैच्योरिटी अमाउंट है। आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर मैं जो चार्ट भेज रहा हूँ इसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी पॉलिसी कितने रुपए पर मंथ की लेनी है। इसके साथ ही आपकी यहाँ मैच्योरिटी दी गई है और इतने का इंश्योरेंस दिया गया है। इन केस ऑफ आपकी डेथ हो जाती है तो ये आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी पर मंथ, क्योंकि ये सम एश्योर्ड का 10% है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। फिर इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं, नेक्स्ट चार्ट में इसी बात को। इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, बस ये 21 साल की पॉलिसी है, 18 साल तक प्रीमियम देना है और सेम बेनिफिट्स है। इन केस ऑफ यहाँ पर एक बात और बताने की है कि यदि यहाँ पर टर्म राइडर दे रखा है, इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट उसको इमीडिएट मिलेगा। एक्सीडेंटल होती है तो एक सम एश्योर्ड मिलेगा, ये सम एश्योर्ड है। जैसे इस चार्ट में समझिए, कोई 7,290 रुपये पर मंथ की पॉलिसी लेता है तो 15 लाख का उसका सम एश्योर्ड है। पॉलिसी चलने के 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उसकी डेथ होती है और उसने टर्म राइडर भी ले रखा है तो उसको 15 लाख रुपये इमीडिएट मिल जाएंगे उसके परिवार को। और उसके बाद हर साल उसको 1,50,000 सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक, और फिर मैच्योरिटी भी उसको 31 लाख रुपए मिलने वाली है। तो यदि कुछ नहीं होता है तब भी ये मैच्योरिटी मिलेगी, और भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग होती है तब भी ये मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और 15 लाख मिलेगा। इसको हम इसमें फिर समझ सकते हैं और गहराई से कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि उसकी डेथ होती है या नहीं होती है, दो बात समझने की है। यदि 15 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है उसने, यदि उसकी डेथ नहीं होती है तो 27 लाख रुपए उसको, 28 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं मैच्योरिटी पर। कब? 18 वर्ष की पॉलिसी तो 18 वर्ष बाद। लेकिन डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट भी मिलेगा, साथ में ये राइडर की वजह से इमीडिएट डेथ पर 15 लाख मिलेगा, साथ में ये आपका 10% भी हर साल मिलता रहेगा और प्रीमियम भी माफ़ हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। मतलब बेटी के लिए यदि आपने सोचा है ये, तो ये बेहतरीन प्लान है। इसको आप यदि समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा से इसको समझिए, पॉज कीजिए और इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और अपने कस्टमर को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मरमठ इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसको लेके आप हमेशा सोचते हो कि सर क्या ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि 5 साल प्रीमियम पे कीजिए और आप अपनी पॉलिसी का और मैच्योर कीजिए। अल्टीमेट आप सोचते हो क्या LIC में कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें 5 साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़े। ये कॉन्सेप्ट है, प्लान नहीं है। बस ये आपको समझ में आता है तो आप कस्टमर को बता पाओगे कि ऐसी कोई पॉलिसी है। और आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ही है। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक उस प्लान का नाम लिखिए, जैसे इंश्योरेंस कस्टमर केयर ऑब्लिक जीवन आनंद, तो आपको जीवन आनंद के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चिल्ड्रन प्लान है या आपका कॉम्बिनेशन है, इस तरह से। और जीवन सरल के बारे में सही जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इस पॉलिसी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस तरह से बेहतरीन पॉलिसी बेच सकते हो और बेहतरीन तरीके से MDRT या उससे ऊपर का लेवल अचीव कर सकते हो। एक ये ऐसी पॉलिसी है जिससे आप सबसे जल्दी MDRT कर पाओगे। बस ज़रूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब उसके लिए पहले आपको जीवन उमंग पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन उमंग को लेके मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज की डेट में LIC में इससे बेहतर कोई पॉलिसी नहीं है। यदि आपको ये पॉलिसी पसंद आ गई या समझ में आ गई तो आप कहोगे क्या इतना अच्छा रिटर्न या इतने अच्छे फीचर्स किसी पॉलिसी में हो सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से बेच पाओगे और अपनी इनकम डबल या ट्रिपल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले जीवन उमंग को देखते हैं। सबसे पहले तो जीवन उमंग में मिलता क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, FAB मिलेगा। इस पॉलिसी के फीचर्स है।
दूसरा डेथ बेनिफिट्स में क्या डेथ बिफोर कमिटमेंट आपके रिस्क शुरू होने से पहले होती है तो प्रीमियम मिलेंगे, लेकिन जब आपका रिस्क शुरू हो गया, इंश्योरेंस शुरू हो गया, तो आपको वही आपको सम एश्योर्ड, बोनस, एफईवी तीनों चीज़ें मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये है 8% कि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में आपको 8% होल लाइफ मिलता रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका सम एश्योर्ड बनता है उसका 8% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है और इतना गारंटेड प्लान आज की डेट में, क्योंकि आज आप कह सकते हो 15 साल बाद में आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम, वो भी टैक्स फ्री। जैसे एक एग्जांपल लो कि आप 80,000 रुपये पर मंथ दीजिए 15 साल, और 15 साल के बाद में आप 80,000 रुपये लीजिए लाइफ टाइम, और साथ में मैच्योरिटी भी लीजिए। लगभग आपकी करोड़ों में जो मैच्योरिटी आनी है, 10 करोड़ से ऊपर मैच्योरिटी आएगी यदि आप 100 साल जीते हो या उसके आसपास आप जीते हो तो, क्योंकि आपकी डेथ कब होती है उसके आधार पर मैच्योरिटी डिसाइड की जाएगी। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। दूसरा एक बहुत अच्छा फीचर्स है इसका, इसी को लेके मैं समझाने वाला हूँ। इस पॉलिसी में आप पेड अप वैल्यू भी आपको मिलती है। आपने पॉलिसी के प्रीमियम कितने समय भरे हैं उसके आधार पर आपको पेड अप वैल्यू मिलेगी और आपके लाभ मिलते रहेंगे। जैसे फीचर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स तो यही है कि 8% आपको मिलता रहेगा। कब तक? जब तक आप जिंदा रहोगे प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट से पहले आपको पॉलिसी के फीचर्स क्लियर है ना, तो पॉलिसी को या कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जहां आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बोल दिया, तो उसका मतलब आपको या तो इसको दोबारा सुनिए या पॉज कीजिए। क्यों? फीचर्स तो यही है, कॉन्सेप्ट तो यही है, बस हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, उससे पहले हम पॉलिसी के फीचर्स पता लग जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा समझना। लोन भी आप इसमें ले सकते हो, ये सब बेसिक है जो सभी पॉलिसी में होते हैं। यूनिक फीचर्स है, इनके बारे में देख लेते हैं हम। ओवरऑल एक तो ये कि आपका लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस इसने कर दिया है इस पॉलिसी ने, और दूसरा एक समय के बाद में आप पेड अप वैल्यू भी एक्वायर कर जाते हो। अब ये है कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है कौन नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मिनिमम एज एंट्री 90 दिन का है। मिनिमम एज एंट्री आप 90 दिन के बच्चे की भी ये पॉलिसी कर सकते हो, और मैक्सिमम यहाँ पे इस तरह से है कि आप 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हो। इसमें एज है कि आपकी मैक्सिमम एज, जैसे आप सपोज करो 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म दे रहे हो तो उसकी एज 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म दे रहे हो तो 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसको आपको समझना होगा। तो इसमें ये 3 पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, और ये आपका एज है कि किस एज ग्रुप में पॉलिसी दी जा सकती है। मतलब ये है कि 90 दिन के बच्चे से लेके और आप 55 साल तक के व्यक्ति की पॉलिसी ये कर सकते हो। अब आता है दूसरा कि इसकी मैच्योरिटी कब होती है। भाई मैच्योरिटी तो इसकी 100 साल पर होती है, या आपको इसको अलग शब्दों में समझो तो ये समझो जिस दिन आपकी डेथ होगी उस समय आपका पूरा फुल एंड फाइनल दे दिया जाएगा। अब ये कितना मिलता है कैसे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अब जब भी डेथ होती है तब आपको सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा, बोनस और एफएवी, जो कि मैंने शुरू में बताया है। जब ये तीनों चीज़ें दे दी जाएगी तो बेहतरीन क्यों है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि इसकी जो टर्म है आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली, क्योंकि यहाँ पे टर्म देखिए 100 माइनस एज, तो ये आपकी टर्म आएगी। मान लो 100 साल इसमें जो मैच्योरिटी दी गई है, तो 100 माइनस 30 साल का व्यक्ति लेता है तो 70 साल की आपकी टर्म है। अब 70 साल पे बोनस तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, तो इसीलिए आपका बोनस और एफए भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है आपको। लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, इसलिए इसमें रिटर्न बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि मैं लास्ट में सिर्फ मैच्योरिटी की ही बात करूँगा, कितना मिलेगा, कैसे आया, वो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। अब मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, क्योंकि कम से कम 2 लाख तो लीजिए। ये पॉलिसी कभी भी किसी कस्टमर को 2 या 5 लाख ना करे, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ इस तरह से करे, जो कि उसको पैसे मिले तो कम से कम ऐसा लगे कोई हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है। और सम एश्योर्ड इसमें 25,000 के मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हो। ये तो हो गई ये आपकी फीचर्स, और ये जनरल फीचर्स है। ईयरली मोड दोगे तो प्रीमियम 2% आपका कम रहता है, हाफ ईयरली में 1% रहता है, क्वार्टरली में कुछ नहीं रहता। इसी तरह से आपके सम एश्योर्ड पर भी ये प्रीमियम में थोड़ी रिबेट्स मिलती है।
अब आ जाती है अपने कॉन्सेप्ट पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको 15 साल देना है, क्लियर। और आपको 15 साल देना है, और आपको 15 साल देना है, लेकिन आपने पॉलिसी भी 15 साल की ली, तो आपने मान लो 5 लाख की पॉलिसी ली। इससे पहले दोस्तों ये बता देता हूँ पेड अप वैल्यू क्या है। पेड अप वैल्यू इस पॉलिसी में आपकी पेड अप वैल्यू निकलती है। इसका फॉर्मूला है प्रीमियम पेड टर्म इनटू सम एश्योर्ड अपॉन पीपीटी, जितने साल की आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है। और ये जो प्रीमियम पेड किए है, इसको दोबारा समझ लो, प्रीमियम पेड टर्म जितने साल आपने प्रीमियम भरे हैं इनटू सम एश्योर्ड डिवाइडेड जितने साल आपको प्रीमियम भरने थे। जैसे आपने 15 साल की पॉलिसी दी, लेकिन आपने 5 साल ही प्रीमियम भरे, तो 5/15 इंटू सम एश्योर्ड। इस तरह से आप इसको प्रीमियम पेड किसी भी पॉलिसी का निकाल सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ पर इसकी बात करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कि किसी ने 845 की आपने एक पॉलिसी दी, 845 मतलब जीवन उमंग पॉलिसी दी, 15 साल की इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म है और 15 साल ये आपकी टर्म है। अब क्या किया, 5 लाख की पॉलिसी है, 15 साल के लिए दी है, तो आपका प्रीमियम आ रहा है इसमें 41,000 साल का इंटू 15, तो लगभग आपके 6 लाख रुपए LIC में गए। अब 5 लाख की है, तो इसका मतलब 15 में से 16वें साल से आपको 5 लाख का 8% जो कि 40,000 रुपये आपको ईयरली मिलता रहेगा। कब तक, लाइफ टाइम। अब जब भी डेथ होती है तब आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। अब ये मैच्योरिटी डिपेंड करेगी कितना मिलना है आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग। मैं मान के चलता हूँ 90-100 साल आप जीते हो तो 50 लाख की मैच्योरिटी भी आपको मिल जाएगी। अब बताइए इससे बेहतरीन प्लान क्या हो सकता है कि 40,000 रुपये, 41,000 रुपये आपने दिए और इतने ही रुपये आपने लाइफ टाइम लिए और साथ में 50 लाख भी दिए। ये तो हो गया जनरल बात। लेकिन एक होता है कि नहीं, मैं 10 साल तक ही प्रीमियम पे करता हूँ, तब क्या होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आप 845 की पॉलिसी आपने दी तो 15 साल के लिए ही, लेकिन आपने 10 साल तक ही प्रीमियम पे किए, उसके बाद आपने बंद कर दी और आपने 7.5 लाख के समय छोड़ की पॉलिसी ली जिसमें 61,500 का प्रीमियम आ रहा है। तो आपने 10 साल तक प्रीमियम दिए तो लगभग 6 लाख रुपये आपने दे दिए। अब इसमें पेड अप वैल्यू निकाली उस फॉर्मूले से जो कि मैंने आपको डिस्कस किया है। तो इसमें क्या है, 10/15 इंटू 7.5 लाख, तो ये आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड निकला। मतलब 5 लाख का पेड अप वैल्यू आपकी आ गई। अब 5 लाख की पेड अप वैल्यू के आधार पर ही फ्यूचर के आपके बेनिफिट मिलेंगे। मतलब ये कि आगे आप प्रीमियम नहीं भरते हो तब भी आपको 40,000 रुपया पर ईयर मिलते रहेंगे, क्योंकि अब 5 लाख की पेड अप वैल्यू है ना, इसी के आधार पर आपके सब बेनिफिट आगे मिलने वाले हैं। मतलब 5 लाख का 8% और आगे मैच्योरिटी भी 5 लाख के आधार पर ही होगी। आपने पॉलिसी तो 7.5 लाख की ली थी, लेकिन आपकी पेड अप वैल्यू 5 लाख आ गई क्योंकि आपने प्रीमियम 10 साल ही भरे। तो इसका मतलब ये बेहतरीन हुआ ना। आप किसी को भी एक अच्छे टर्म की पॉलिसी दीजिए, अच्छे प्रीमियम की पॉलिसी, और उसको आप इंश्योर कीजिए कि 3 साल 4 साल आप इसको कम से कम भरिए और आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। यदि आप आपको लगता है कि आप आगे भी न भर सकते हो तो लगातार चलाओ। जैसे फिर इसको और आगे समझ लेते हैं। मैंने इस तरह से ये पॉलिसियाँ बनाई हैं। 15 साल का प्रीमियम भरता है तो ये मिलेगा, 10 साल का भरता है तब ये मिलेगा, 7 साल का भरता है तब ये मिलेगा और 5 साल का भरता है तब भी ये मिलेगा। मतलब मैच्योरिटी में और आपके सर्वाइवल बेनिफिट में कोई अंतर नहीं आया, सेम यही मिलने वाला है। 5 साल भरोगे बस उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। यदि इसमें, क्योंकि मैंने उसी के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड बढ़ा दिया, यहाँ पे 15 लाख का सम एश्योर्ड दिया है लेकिन भरेगा ये 5 साल ही। अब 5 साल में लगभग वही 6 लाख रुपये भरा इसने। यहाँ पर भी 6 लाख भर रहा था 15 साल तक भर के, यहाँ पर भी 6 लाख भर रहा था, यहाँ पर 6 लाख भर रहा था। तो उसकी पेड अप वैल्यू 5 लाख ही निकल के आ गई। अब 5 लाख के आधार पर उसको 40,000 रुपये तो पर ईयर मिलेंगे ही मिलेंगे और मैच्योरिटी आपको उसी के आधार पर मिल जाएगी। अब लेकिन कोई डिसाइड करता है नहीं मुझे और अच्छी मैच्योरिटी चाहिए, तो आपको सम एश्योर्ड बढ़ा देना चाहिए। सेम एग्जाम्पल यहाँ ना यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस तरह से आगे चलना है। तो यहाँ पर
जैसे 7 लाख का है कि 7 लाख की पॉलिसी दी मैंने और 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म और 15 साल ही भरा, तो ये लगभग 8,05,000 रुपये प्रीमियम पे कर चुके होंगे। तो इसका 7 लाख पर आपका 56,000 रुपये ईयरली पेंशन मिलने वाली है, मतलब आपको सर्वाइवल बेनिफिट में मिलने वाला है, और मैच्योरिटी 70 लाख। अब लेकिन मुझे 70 लाख की मैच्योरिटी चाहिए और 56,000 रुपये मुझे पेंशन चाहिए ईयरली, क्योंकि आपसे कस्टमर क्या बोलते हैं, भाई मुझे तो 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये ईयरली पेंशन चाहिए, आप डिसाइड करो मुझे किस तरह की पॉलिसी दोगे और 5 साल ही पे करना है। तो आप इस तरह से उसको इंश्योर कर सकते हो। यदि 5 साल पे करना है सर आपको, तो आपको ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपकी लाइफ टाइम की 56,000 रुपये का प्रीमियम आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा। बेहतरीन पॉलिसी, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग, बस आप कस्टमर के सामने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाए तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई प्लान हो ही नहीं सकता। सब पॉलिसी आप चलाते रहो, लेकिन ये पॉलिसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके बुढ़ापे के लिए, आपके सहारे के लिए। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए।